नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 5 अम्ल को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। इस सप्ताह का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, क्लास 9th साइंस के लिए ब्रिज कोर्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 5 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका नाम है अम्ल। सबसे पहले हमें अम्ल की परिभाषा दी है। ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं व नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं एवं धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की बच्चों सबसे अच्छी पहचान है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे समझ लो, इसके बाद अभी मैं जस्ट आपको इन प्रश्नों के आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो अम्ल हमें समझ आ चुका है, खट्टी चीज़ें अधिकतर अम्ल होती हैं। यहाँ पे हमें अम्ल, क्षार और लवण दिए गए हैं। क्षार बच्चों स्वाद में या तो कड़वे होते हैं या कसेले होते हैं, जैसे कि कच्चा आम समझ लो, करेला समझ लो, ये सभी चीज़ें क्षार में आती हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़े या कसेले होते हैं। अब नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन्हें थोड़ा सा हम स्किप करते हैं और यहाँ से आपकी कार्यपत्रक स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, पेज नंबर 38 के बाद में जैसे ही पेज नंबर 39 पे आओगे तो यहाँ पे हमें कार्यपत्रक दिया है और इसका आंसर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल क्षार का चयन कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपको 2 तालिका दी है, पहले हम पहले वाली तालिका को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में दूसरा भी आपको बताऊँगा। इधर एक साइड हमें पदार्थ दिया है, सेकंड साइड हमें स्वाद बताना है। स्वाद के आधार पर हमें बताना है कि अम्ल है या क्षार है। पहला हमें दिया है नींबू का रस। बच्चों, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए यह क्या होगा, अम्ल है। नेक्स्ट है संतरा। संतरा भी खाने में खट्टा होता है, तो यह भी अम्ल है। नेक्स्ट है इमली। इमली भी खाने में कैसी होती है, खट्टी टाइप की होती है, इसलिए यह भी अम्ल है। दही, दही भी खट्टा होता है, तो यह भी हमारा अम्ल आएगा। नेक्स्ट है आंवला। आंवला भी कैसा होता है, खट्टा होता है, तो इसका उत्तर भी हम अम्ल ही लिखेंगे। नीम स्वाद में कैसी होती है, कड़ी। कड़ी चीज़ें अधिकतर क्षार में आती है, तो यहाँ पे हमने क्षार लिखा। करेला भी कड़ा होता है, इसलिए हमने क्षार लिखा। करौंदा खट्टा होता है, इसलिए हमने अम्ल लिखा। इसके बाद इसी के साइड में एक और हमें यहाँ पे तालिका दी थी, इसमें हमें 3 चीज़ें बतानी थी, अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। तो ये करोला गलती से लिखा है, करेला आपका है, तो करेला क्षार आएगा हमारा। नेक्स्ट है टमाटर, स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए अम्ल करेंगे इसे। चूना, चूना भी क्षारीय होता है, स्वाद में कसेला होता है, ठीक है। संतरा हमें दिया है, संतरा तो खट्टा होता है, इसलिए अम्ल अम्ल हम लगाएंगे। नेक्स्ट है नीम। नीम कड़ी होती है, इसलिए इसे हम क्षार करेंगे। जल, जल बच्चों ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जल का पीएच मान 7 के करीब होता है। जिस चीज़ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होती है, इसलिए जल को हमने क्या किया, उदासीन किया। नेक्स्ट है दही। दही खट्टा होता है, इसलिए अम्ल आएगा। और कच्चा आम, यह हमारा क्या रहेगा, अम्ल। तो ये कंप्लीट। बच्चों, ये वाली जो तालिका है इसमें हमसे स्वाद पूछा गया था, तो स्वाद भी आप लिख सकते हो, जैसे कि नींबू का रस खट्टा होता है, तो यहाँ पे खट्टा आप लिख सकते हो। संतरा खट्टा होता है, तो खट्टा आप लिख सकते हो। इमली खट्टी होती है, तो खट्टी आप लिख सकते हैं। दही खट्टा होता है, तो खट्टा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, इनके बाद हम देखते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, तो इन्हें आप कुछ मत करना, आंसर ओनली ऑन तालिका में आपको लिखना था, जो मैंने अभी आपको बताया। ये तो मैंने समझाने के लिए रेड कलर में कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, ठीक है। देखो, आप समझ भी लो, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। एक पीएच स्केल होता है बच्चों, अगर मान लीजिए ये पीएच स्केल है, यहाँ पे हमारा 7 है, 7 से नीचे अगर होगा तो वह हमारा अम्लीय होगा। 7 से ऊपर अगर हम इधर जाएंगे तो वह हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ दी है। ये एक पीएच स्केल भी यहाँ पे बना करके बताया गया है, ठीक है। इसमें भी आप कुछ मत करना, ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। बस ये मैंने रेड कलर में किया है, आपकी बुक में ब्लैक कलर में दिया है, तो आपको इसे देख करके कंफ्यूज नहीं होना। चूने का पानी कैसे तैयार करें, प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। नीचे हम चलेंगे
तो यहाँ से हमारा अभ्यास यानी कि कार्यपत्रक स्टार्ट हो जाता है और कुछ प्रश्न हमें दिए हैं, इन्हें हम देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पेज नंबर 41 पे आपको आ जाना है। पेज नंबर 41 पे आपको अभ्यास कार्यपत्रक दिया है। दोस्तों के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं। लेबल दूध में से हो चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पानी देना है। एक ग्राहक ने अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोस्तों यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। तो बच्चों जो अभी मैं आपको बता रहा था वहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक थी। अगर सही प्रश्न आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह का है। दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दौरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक की है। ओनली ऑन जो नाम है वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे दोस्तों लिखा है, इसकी जगह आपको दोरजी लिखना है। ठीक है, ओनली ऑन एक चेंज आपको करना है। दोस्तों की जगह आप क्या लिखोगे, दोरजी। ठीक है, दोरजी। दौर दोरजी प्रत्येक बोतल में लिटमस पत्र डालकर जांच करेगा। जिस बोतल में नीला लिटमस लाल हो जाए वह अम्लीय पेय होगा। जिस बोतल में लाल लिटमस नीला हो जाए वह क्षारीय पेय होगा। जिस बोतल में लिटमस का रंग ना बदले वह उदासीन पेय होगा। उसी अनुसार ग्राहक को दिया जाएगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपकी जो बुक है, आपकी बुक में ये जो तीनों प्रश्न है लाइन से दिए हैं और बीच में आपको खाली जगह प्रश्न लिखने के लिए नहीं दी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ी सी प्रश्नों के बीच में जगह बना करके और उनके आंसर उनके जस्ट नीचे लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको जस्ट नीचे पूरी जो जगह है यहाँ पे दी है, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर में करेंगे प्रति अम्ल जैसे MgOH2 अम्ल को उदासीन करके पेट में अम्ल की अधिकता को कम करता है, जिससे अति अम्लता से राहत मिलती है। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कैलेमाइन यानी क्षारीय उसे उदासीन कर देता है, जिससे जलन व दर्द कम होती है। अब है हमारा प्रश्न, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उन्हें उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है वह हमें बताना है। तो अपशिष्ट अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। उसे उदासीन करने से पर्यावरण, जल जीवों, पौधों को हानि नहीं पहुंचती और जल का पीएच संतुलित रहता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसे हम देखेंगे। आपको 3 द्रव दिए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। हल्दी का सूचक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, हरा तथा शक्कर के विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए रंग के आधार पर पहचान करेंगे। लाल रंग वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नीला हरा रंग वाला क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और बिना बदलाव वाला शक्कर का विलयन होगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या होगी, स्पष्ट कीजिए। नीले लिटमस पत्र को नीला ही रहना यह दर्शाता है कि विलयन अम्लीय नहीं है, अतः विलयन क्षारीय या उदासीन है। यह हमने उत्तर किया। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, पदार्थ, धातु और अधातु। कुछ पदार्थ निम्न सारणी में दिए हैं, हम इनकी दिखावट एवं कठोरता को पहचानने की कोशिश करेंगे। कठोरता को, तो आयरन ये चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। कोयला निपक्ष होता है और बहुत कठोर नहीं होता। सल्फर निपक्ष होता है, बहुत कठोर नहीं होता। एल्यूमिनियम चमकदार होता है, बहुत कठोर नहीं। कॉपर चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुण यहाँ पे दिए हैं। नीचे हम चलेंगे तो वस्तु और पदार्थ दिया है। आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया, टुकड़े हो गए। ठीक है, यह हमें बताना है। लोहे की कील, आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया। कोयले का टुकड़ा, टुकड़े हो गए। कोयले को टुकड़े को अगर हम दबाएंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम की तार, आकार में परिवर्तन, चपटा हो जाएगा।
लेड पेंसिल टुकड़े हो गए। अब हमारे पास में क्रियाकलाप, एक यहाँ पे विद्युत धारा के दो टर्मिनल दिए हैं और बल्ब को दिखाया गया है सेल से जलता हुआ। अब यहाँ पे हमें प्रश्न का उत्तर देना है। लोहे की छड़ सुचालक है, गंधक कुचालक है, कोयला कुचालक है, तांबे की तार सुचालक है। ये हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो इन्हें आप छेड़ मत करना। ये तो आपके बुक में ऑलरेडी ब्लैक कलर में लिखा है, तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। अब उत्तर आपको यहाँ से करना है कार्यपत्रक नंबर 1 से। बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम या आयरन। सही उत्तर हमारा है सा ऑप्शन सल्फर। नेक्स्ट है पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। इसे सही उत्तर होगा कॉपर का टुकड़ा। पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ नहीं है? आयरन, कॉपर, सल्फर या एल्यूमिनियम। सही उत्तर हमारा है वा ऑप्शन सल्फर। धातु सामान्यतः कठोर होती हैं। निम्न में से कौन सी धातु अपवाद है जो नरम होती है एवं आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? तो आयरन दिया है, सोडियम, गोल्ड या मैग्नीशियम। इसमें सही उत्तर आएगा सोडियम। यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है। धातु सामान्यतः ठोस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है? मरकरी, सिल्वर, एल्यूमिनियम या सोडियम। सही उत्तर हमारा आएगा सोडियम। अब इसी में कार्यपत्रक नंबर 2 दिया है, इसे हम देखेंगे। कॉलम ए के पदार्थों को कॉलम बी के दिए गए अनुप्रयोग से मिलाएं। देखो इधर मैंने ये रेड कलर में कर दिया है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। आपकी बुक में यह ब्लैक कलर में लिखा है, ठीक है, यानी कि काले कलर में। ऑक्सीजन को हम किससे मैच करेंगे? श्वसन ग्रहण करने में। यहाँ कॉपर, इसका उपयोग होता है विद्युत का तार बनाने में। सल्फर का उपयोग पटाखे बनाने में होता है। आयरन, रेल की पटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्लोरीन, जल को दूषण रहित बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हमें जोड़ी मैच करना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं जो आपका अगला कार्यपत्रक दिया है वह। निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। ये यहाँ पे हमें दिए हैं। अब ये कुछ पदार्थ दिए हैं, इनमें कौन सी धातु है कौन सी अधातु है वह हमें बताना है। तो पहला हमने धातुएं इधर लिखी हैं। धातुओं में आपका क्या क्या आ जाएगा? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मरकरी। इधर आपका अधातुओं में क्या क्या आ जाएगा? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे संचारण को समझाया गया है और क्रिस्टलीकरण की परिभाषा दी है, यसद लेपन की परिभाषा दी है। नीचे हम चलते हैं। देखिए थोड़ी सी अगर आप इन्हें भी समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। संचारण, नमी की उपस्थिति में धातुओं को धीरे धीरे क्षय होना अर्थात नष्ट होना संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना संचारण कहलाता है। चांदी व तांबे का मलिन होना भी संचारण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण, जब किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। यशद लेपन किसे कहते हैं? धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं अर्थात पेंट कर देते हैं। इस क्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें समझाई हैं और ये जो आपका 5वां सप्ताह है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसके बाद के पहले की या किसी और सप्ताह के आंसर देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।